चलिए वेलकम बैक टू आमिर सर सिंपल एजुकेशन। आज जैसे कि आप थंबनेल देख ही पा रहे हैं कि आज हमारा जो डिस्कशन है वो नीट के कट ऑफ में है। देखिए वैसे रिजल्ट एक दो दिन में आने नहीं वाला है, 14 तारीख का ऑफिशियल डेट है ही सही, है ना। उसके पहले भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन आप अगर थोड़े परेशान हैं कि भाई मैं इस स्कोर कम है या ज़्यादा है, मेरा स्कोर सेफ़ है या नहीं, तो वो सब पहलुओं पे हम थोड़ा आज डिस्कस करते हैं। जो आपकी क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि जैसे कुछ बच्चों के मुझे मैसेज आए थे कि सर हमारे 520 नंबर है या 540 नंबर है तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, सर मेरे 470 नंबर है तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे कुछ नंबर ऐसे आ रहे हैं तो हम एक अंदाज़ा लगाएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, जिसमें आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। हालांकि 4 दिन बाद तो सारी पिक्चर क्लियर हो ही जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दिया है हमारे पास कि नीट का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 14 जून का ऑफिशियल डेट है। 14 जून का ऑफिशियल डेट है डिक्लेरेशन का। इस दिन शायद रिजल्ट आ जाएगा या उसके शायद क्या आ ही जाएगा, और इसके पहले भी एनटीए इसको रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकती है। तो अब हमारे पास जब रिजल्ट आ जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट के पहले जो हमारे नंबर्स होते हैं उसको लेकर हमें थोड़ा सा, अब जैसे कि आंसर की भी आ गई तो बच्चों को एक्सपेक्टेड आपके नंबर भी पता हो चुके हैं कि भैया मेरे इतने इतने नंबर आ रहे हैं। तो आप किस नंबर के साथ अपने आप को उस लिस्ट में अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, या अभी 3-4 दिन के लिए आप क्या समझ सकते हैं, है ना, वो देखते हैं। जैसे जनरल की अगर मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी में या ओपन कैटेगरी में अगर ऑल इंडिया अगर हम देखा जाए, ऑल इंडिया कट ऑफ क्या हो सकता है, तो आप देखेंगे कि 500 टू 530 प्लस माइनस 10 नंबर जो है, प्लस माइनस 10 नंबर, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है जनरल के लिए। मतलब अगर आपके इतने नंबर है तो आप ये समझ लीजिए कि आप अभी लिस्ट में हैं, है ना, कि आप MBBS की दौड़ में शामिल हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसमें सेफ स्कोर क्या हो सकता है कि भैया हम लोग बिल्कुल सेफ ही माने अपने आप को, तो अगर आप इसमें 530 प्लस नंबर अगर आपके स्कोर में है जनरल कैटेगरी में, तो आप ये मान के चलिए कि आपको MBBS की सीट मिल सकती है। ठीक है, या मिल ही जाएगी। क्लियर? तो खैर वैसे हम लोग कोई दावा नहीं कर सकते, फिर भी अगर आप 530 हैं तो आप अपने आप को एक सेफ स्कोर में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप OBC की बात करें, OBC के लिए भी मैं आपको सेम रेंज ही बोलूंगा यहाँ पे, प्लस माइनस 10 नंबर्स, और 520 प्लस नंबर पे मैं OBC को सेफ मानता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे कोचिंग के पास हम लोगों के पास कुछ आंकड़े हैं तो उस हिसाब से मैं आपको ये बातें बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप EWS में अगर आपको समझना है तो EWS के लिए भी मैं आपको सेम ही नंबर आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, प्लस माइनस 15 नंबर हो सकता है इसमें कि आपके पास अगेन 520 प्लस नंबर आपके लिए यहाँ पे सेफ होंगे। अगेन अगर मैं आपको बात करूँ SC कैटेगरी के लिए, है ना, SC कैटेगरी के लिए अगर आपके नंबर यहाँ पे 470 टू 500 हैं, प्लस माइनस 10 नंबर, तो आप यहाँ पे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और इसका मैं आपको बोलता हूँ कि 490 प्लस नंबर पे आप अपने आप को सेफ मानिए। ठीक है, ST कैटेगरी की बात करें, ST कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पे 370 से लेकर 395 तक प्लस माइनस 15 नंबर आप अपने आप को यहाँ पे सेफ मान सकते हैं। अगर आप बोले कि 390 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो ऑल इंडिया आप अपने आप को ये मान के चलिए कि आप MBBS कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं जिसके बेसिस पे आप अपने आप को फिलहाल के लिए सेफ मान सकते हैं। ठीक है, हालांकि 4 दिन बाद तो आपका डेटा आ ही जाएगा। ठीक है ना, रिजल्ट ही डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये जो लिस्ट है ये स्टेट वाइज वेरी करती है, स्टेट वाइज कट ऑफ भी वेरी करता है क्योंकि स्टेट कोटा अलग होता है। ठीक है, तो अगर अब स्टेट वाइज अगर हम देखा जाए, है ना, तो देखिए स्टेट वाइज जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना, इसको हम एक बार देखें तो आप क्या देखेंगे कि जो गोवा हो गया, है ना, गोवा, ठीक है, गोवा है ना, गोवा, असम, MP, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र,
और पंजाब और ये गुजरात भी, ये सब देखिए एक ही कैटेगरी में आपको लाइक करते दिखेंगे। इनके जो कट ऑफ है लगभग देखिए, जैसे गोवा के लिए 415, 375 पे ओबीसी का है ना, और 375 आपका ईडब्ल्यूएस में ना, तीनों नंबर आपको लगभग एक साथ दिखेंगे। एससी के लिए यहाँ पे 255 और एसटी के लिए 255 है ना, ये ±5 यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए हम बात कर रहे हैं आसाम, या फिर हम सीधे बात करें एमपी की, ये कुछ स्टेट है जो मेजरली आपको, जो मेजर स्टेट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो एमपी में आप देखिए 465, 465, 465 और ईडब्ल्यूएस अगेन 465 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको एमबीबीएस मिल सकता है, एक्सपेक्टेड है। वहीं पे एससी के लिए 345 और एसटी के लिए 300 नंबर है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें महाराष्ट्र की, नहीं महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में आपको 470, 460 और 465 अगेन 400 और 320 एससी एसटी के लिए आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में कट ऑफ और एमपी में कट ऑफ जो है वो थोड़ा, एमपी और छत्तीसगढ़ में आपको कट ऑफ कम देखने के लिए मिलेगा। अगर आप किससे कंपेयर करेंगे, यूपी, बिहार, हरियाणा और राजस्थान। देखिए यूपी बिहार में तो आपकी थोड़ा सा बच्चों का जो एग्ज़ाम देने का नंबर है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्राउड ज़्यादा है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली कि वहाँ का कट ऑफ कैसा होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। राजस्थान आप देख सकते हैं, राजस्थान में तो पूरे इंडिया के लोग वहाँ पे जाके तैयारी कर रहे हैं, है ना। हालांकि अब हर सिटीज़ में ये तैयारियाँ चालू हो गई है ना। हम भी इम्पल्स एजुकेशन नागपुर में आपको वही फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देखिए कि वहाँ पे जो नंबर्स है राजस्थान में वो थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि बाहर के बच्चे भी जाके उस स्टेट से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस कारण से भी वहाँ पे क्या है, थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा है। हालांकि आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा है, महाराष्ट्र में नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है मेडिकल की कंपेयर टू अदर स्टेट, फिर भी वहाँ पे जो कट ऑफ है इतना कम नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि राजस्थान के लिए आपको 520, हरियाणा के लिए 510, बिहार के लिए 510, यूपी के लिए 500, ये जनरल का कट ऑफ है। वहीं ओबीसी के लिए भी सेम रेंज अभी डिक्लेयर है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा नंबर का फ़र्क नहीं होता है ना, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि 20-30 नंबर आगे पीछे ही होगा। तो एसटी एससी के लिए देखिए, वहाँ पे हम अगर महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र पे एसटी के लिए जो है वो 320 और एससी के लिए 400। वहीं राजस्थान में एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए 400 और 410 एससी के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आंकड़े हैं हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से इसको कलेक्ट किया है ना, मेहनत मतलब थोड़ा सा रिसर्च करके कलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये देखिए आपको वेरिएशन दिख रहा है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपके स्टेट में अलग अलग कैटेगरी के साथ अलग अलग आपका दिया हुआ है, ठीक है, कि नंबर्स में क्या वेरिएशन है। और ये वेरिएशन होने के 3-4 कारण हो सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ कितना एग्जाम दे रहा है, तो जैसे कि आप जानते हैं बिहार और यूपी बहुत हाईली डेंस पॉपुलेशन वाला इलाका है, स्टेट है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। उल्टा वहाँ कॉलेज के नंबर्स भी शायद आपके कंपेयर करेंगे हमारे स्टेट अदर स्टेट से, देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए यूपी में जो कॉलेज है कि जो सीट्स है वो देखिए कितनी है, वो 2000 है। वहीं पे आप महाराष्ट्र के नंबर को देखिए, 2018 का डेटा दिख रहा है ना, महाराष्ट्र में कितनी थी, 3000। अभी के प्रेजेंट डेटा में देखिए, हालांकि सीट्स अच्छी बढ़ गई है, यहाँ पे कितनी है, यूपी की 5.5 और 6000 महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इस कंपेयर से भी देखिए यहाँ पे वाला फैक्टर कि भैया वहाँ नंबर्स ऑफ बच्चे जो हैं देने वाले ज़्यादा हैं, और वहाँ पे देखिए वहाँ आपका कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए, यूपी में कट ऑफ ज़्यादा है और महाराष्ट्र में थोड़ा कम है, क्योंकि कॉलेज भी थोड़े, सीट्स भी थोड़ी ज़्यादा है, 5000 सीट वहाँ है और 6000 सीट यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पे राजस्थान में देखिए पहले 1400 और अभी कितना है, 4426, ठीक है। नंबर्स 2025 का डेटा ये दिया हुआ है। एमपी के लिए बात कर रहे हैं, देखिए एमपी में पहले 2018 में 1500 सीट थी, अभी कितनी है यहाँ पे, 2700। तो ये जो है नंबर ऑफ सीट जो है ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, तो उस कारण भी हर स्टेट का जो है कट ऑफ में क्या वेरिएशन आता है, ये सारी लिस्ट आपके सामने है दिया हुआ है। जो मेजर आपका था राजस्थान वाला है ना, बिहार में देखिए आपके पास 950 थे, अभी जाके 1645 सीट है, और यहाँ पे जो कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल रहा था वो कितना था, 500+। यूपी में भी कितना था, 500+। यूपी और हरियाणा ये 30 जो सारे दिए हैं वो ये 500+ और ±30 वाले हैं। इधर आप देख रहे हैं हमारे कौन से कॉलेजेस,
गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, एमपी, जेके, ये सब 480 है ना से लेकर 530 तक के हमारी रेंज में है ना, सेफ मान सकते हैं इस रेंज को, हम फिलहाल के लिए देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये कुछ आपके पास डेटा है अलग अलग स्टेट के अलग अलग सीट्स को लेकर। तो आप अगर मेरी माने कि भैया हमको क्या करना चाहिए आगे, तो हालांकि आपका रिजल्ट 4 दिन में आ जाएगा, फिर तो पिक्चर पूरी क्लियर हो ही जाना है। लेकिन अगर आपके नंबर जनरल में होने के बाद आपके नंबर 460 से अगर नीचे हैं, ठीक है, ओबीसी में अगर आप हैं और आपके नंबर 450 से नीचे आ रहे हैं, है ना, एससी में होने के बाद अगर आपके नंबर 370 या 360 से नीचे हैं, एसटी में आप 300 नंबर और 340 नंबर से नीचे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको दोबारा तैयारी करना चाहिए, ठीक है, अगर आपको MBBS ही करना है। अदरवाइज मेडिकल में आपको BH MS BMS तो आपको इस नंबर के साथ मिल ही सकता है, डेंटल वगैरह आपको मिल सकता है। लेकिन अगर फिर भी आप MBBS करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, तो इस नंबर के साथ आपको अब तैयारी के लिए अपना मन बनाना चाहिए। खैर ये डिसीजन आपका है कि आप तैयारी करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते हैं तो आप प्रिपेयर होइए माइंड से, है ना। ऐसा नहीं है कि नंबर बहुत ख़राब है, नंबर आपके ये भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जैसा पेपर आया था, हो सकता है कि हम में थोड़ी तैयारी में कमी रह गई, हम पेपर को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। नो इश्यूज़, सबके साथ हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को फिर से रिकलेक्ट कीजिए और एक बार फिर आप अपने आप को क्या कीजिए, तैयार कीजिए कि आप MBBS करना चाहते हैं, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और इम्पल्स एजुकेशन आप लोगों के साथ बना रहेगा, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, है ना। तो आप नागपुर सेंटर हमारा जो है वहाँ पे आके डायरेक्टली आप रिपीटर्स बैच के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बैचेस चालू होने वाली है, जैसे रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हमारी ड्रॉपर की बैच यहाँ पे चालू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन देखिए अगेन मैं बोलना चाहता हूँ कि भैया ड्रॉप लेने का फ़ैसला आपका है, क्योंकि हो सकता है कि जितना हमने पढ़ा 1 साल नहीं पढ़ पाए दोबारा, हम इतना टेम्परामेंट हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, आपकी दिल की इच्छा है, तो आप बिल्कुल आइए, हम आपके साथ हैं और हम बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन कराएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से इस बार पेपर आया था। तो आई होप कि आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 4 दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा। अच्छा है या बुरा है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ख़राब आया मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर से अपने आप को तैयार कीजिए, मोटिवेट कीजिए, तैयारी कीजिए। नहीं करना चाहते तैयारी, BS MS BMS जो स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं लीजिए कॉलेज, ठीक है। लाइफ रुकना नहीं चाहिए, आप आगे बढ़ते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि MBBS करके ही, है ना, मतलब नंबर ख़राब हो गए हैं तो बिल्कुल ये हमको परेशान हो जाना है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो जिस नंबर के साथ आप हैं उसमें आप अपनी प्लान को सेट कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम टू द इम्पल्स एजुकेशन। थैंक यू।